brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये आप देख सकते हैं, मैं इस समय स्वामीनारायण अंडरपास में हूँ। नियर बाय शोग्यार है ये। जीटीसी के बस चालक ने रेलवे का एक ट्रैक है अंडरपास, उसके अंदर पूरी बस ही घुसा दी। आप हैरानी की बात है, इस ड्राइवर को यही नहीं दिखा कि ये बस का चला रहा है। ये देखो पूरी बस घुसा दी इसके अंदर। कुछ यही हाल होता है अगर आप किसी से फ्राइडे को काम करवाते हैं। फ्राइडे को होनी चाहिए छुट्टी, और इस संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का शो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम, ऑब्वियसली जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले वही बताते हैं आज के शो में क्या खास है, जान लेते हैं। स्टंट के लिए लोगों की जान खतरे में डालने का क्या है इलाज? इंटरनेट के फेवरेट मीम डॉग को सबने किया याद। जानिए क्यों होती है साइड अपर बेस्ट। और पिक ऑफ द डे में देखिए -17 पावर का चश्मा कैसा होता है। कार बनाई गई थी इंसान की सुविधा के लिए, लेकिन कुछ उठमिल्लू आए और कारों को शान से जोड़ दिया। उसके बाद आए महाथेथर लोग, इन्होंने कार पर स्टंट करने को अपनी शान से जोड़ दिया। कारों के 3-4 ब्रांड पकड़ लिए और उन्हें बदमाशी से जोड़ दिया। अब ये घटिया तरीके से कारें चलाते हैं, दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं और इनको लगता है कि ये बढ़ के बदमाश हो गए हैं। ऐसे ही नोएडा के सेक्टर 125 की एक यूनिवर्सिटी के सामने का वीडियो आया। जगह तो आप समझ ही गए होंगे, वहाँ से अक्सर ऐसे वीडियो जाते रहते हैं। वहाँ एक कार को बड़े खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा था और लोगों को डराने के लिए उनके आगे तेज़ स्पीड में ले जाके खड़ा किया जा रहा था। इसकी रील बनाई जा रही थी। इसके बाद उस रील वाले वीडियो पे गाली वाला ऑडियो लगा के उसको वायरल कराया गया। वायरल हुआ तो पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने काट दिया 35,000 का चालान। जाने कोई ये चालान भरता भी है या नहीं। पुलिस चालक को खोज रही है, लेकिन आप जेन्युइनली 7 सेकंड का समय निकाल कर ये वीडियो देखिए, खुद में गुस्सा भरिए और बताइए ऐसे लोगों का क्या इलाज है। चालान के अलावा कानूनन इनकी बदमाशी कैसे निकाली जानी चाहिए। दुनिया भर की मीम कम्युनिटी आज दुखी है, बेहद दुखी, क्योंकि उनका पसंदीदा डॉगी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस डॉगी का नाम था कबोसू और इसे दुनिया प्यार से डॉज बुलाती है। दुखी कर देने वाली ये खबर लोगों ने सुनी और इस मीम से जुड़े किस्से शेयर करने लगे। इसके चलते डॉज ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि इस शिवा इनू की उम्र 18 साल थी। लोग अपनी अपनी तरह से इनको श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। मीम के अलावा डॉज के नाम पे एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम डॉज कॉइन है। उन्हें स्वर्ग में जाता सा दिखाया गया। सारे सुपर हीरो जिनके आगे नतमस्तक हैं ऐसा दिखाया गया। कहा गया कि मौत भी उनसे कह रही है कि आप बेस्ट हैं। कबोसू हमारे बीच नहीं है, उनके मीम्स हमेशा रहने वाले हैं। पिछले साल आपने ऐसे जुगाड़ देखे थे जिसमें बाइकों को कार बना दिया जाता था। 6 महीने पहले नए नए जुगाड़ से मोटर चलाने के तरीके आए थे। 2 साल पहले तक कैब को सजाने के जुगाड़ दिखते थे। उसके पहले का दौर था जब नए तरीके से कुर्सियां बनाई जाती थी। वैसे ही इस समय ढेर सारे तरीकों से एसी और कूलर बनाने का चलन है। कोई ऑटो में कूलर लगा रहा है, बाइक से फुहारे छोड़ रहा है, ईंट का कूलर बना रहा है। ऐसा ही एक जुगाड़ दिखा जिसमें फर्राटे के पीछे खस को डब्बे में भर के नीचे टब लगा दिया है, कूलर बना दिया है। देखिए जुगाड़ का ये चरम भी। अमित सैनी इलेक्ट्रिशियन नाम के हैंडल पर आए इस वीडियो को अब तक 3,82,00,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। जीवन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो नहीं करना था वो कर दिया, खुद का नुकसान करा लिया और बाद में सालों तक ये सोचते रहे कि मैंने क्या सोच के ऐसा कर दिया था? जैसे खुद ही अपने मुंह पे जोर से हाथ मार देना, कार से अपना फ़ोन बाहर फेंक देना, अचानक से शावर में गर्म पानी खुद पे चला लेना, गर्म पतीला पकड़ लेना, किसी पार्टी को वोट दे देना। कर देता है आदमी, इंपल्स में ऐसा कर देता है। ऐसा ही कुछ कैमरे में कैद हुआ। देख के सोचिए इस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा। एक होता है लॉजिक और एक होता है लुल्ल लॉजिक। रेडिट पर किसी ने भाई तूने फिर कुत्तों वाली बात कर दी मीम लगा के पूछा कि आपने किसी इंसान से कौन सा वियर्ड या मूर्खतापूर्ण लॉजिक सुना है। जवाब आए बियर पीने से बॉडी बनती है। कपिल भाई ने कहा मेरा स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ये कहने पे मजाक उड़ाया था कि सूरज भी एक तारा है। मुझको भी याद आता है 5वीं में हमारे सामाजिक विज्ञान के टीचर कहते तो भूटान भारत में है, मेरे मामा वहाँ काम करते हैं, मैंने कान अलग देश है। भाई ने मुझको पीट दिया था। ऐसे ही मेरी क्लास वाले वो मानने को तैयार नहीं थे कि रात में जो आसमान में तारे चलते हैं वो तारे नहीं होते, वो प्लेन होते हैं। मैं कहता था प्लेन है, वो कहते थे आवाज़ क्यों नहीं करता।
कौन समझाए उनको। खैर, किसी ने कुलिनरी बुक्स में चॉपस्टिक यूज कैसे करने वाली बात का जिक्र किया। टीवी को भी रेस्ट चाहिए होता है लिखा गया। फिर आगे कहा गया भाई तब तो मॉडेम और फ्रिज को भी रेस्ट चाहिए होता होगा। एक यूजर ने कहा कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका यही 2 सॉल्यूशन देते हैं लोग, और वो सॉल्यूशन है कि सुबह जल्दी उठ के तो देखो सब सही हो जाएगा, और सब उस फ़ोन की वजह से हो रहा है। कसम से भाई मैं आपकी ही टीम में हूँ, 32 साल का हो गया हूँ, बुद्धि मेरी 17 के आसपास होगी कहीं, लेकिन यकीन मानो सुबह जल्दी उठो और फ़ोन छोड़ दो, सच में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। ट्रेन में सबसे बेस्ट सीट कौन सी होती है, इस पर लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता कि साइड अपर बेस्ट है। बात नहीं मानेंगे इसलिए तर्क के साथ बात करते हैं। चलिए करते हैं चुनाव के नतीजे आने के पहले हर एक सीट का विश्लेषण। पहले लोअर बर्थ। लोअर बर्थ में समस्या ये है कि हर कोई यहाँ बैठना चाहता है। ट्रेन खड़ी है तो जिसे बीच में बैठना है, जिसे ऊपर बैठना है, लोगों को जो छोड़ने आए हैं सब यहीं पे बैठ जाएंगे। ट्रेन जब चल देगी तो भी ऊपर और बीच की सीट वाले नीचे ही बैठे रहेंगे। एक बार मिडिल वाली सीट खुल गई तो बस लेटना ही बचेगा। दूसरा है मिडिल बर्थ। इस बर्थ के बारे में तो बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हर तरह से दूसरे पर आश्रित रहते हैं। नीचे सोने वाले का मन है, मतलब नीचे वाले का सोने का मन है, चलो उठो सुबह हो गई। नीचे वाले का मन कर रहा बैठने का, तो करो नींद का त्याग। इसमें ना ठीक से आप बैठ सकते हैं ना ठीक से लेट सकते हैं। ऐसी बेकार सीट किसी को नहीं मिले। अब अपर बर्थ की बात। ऐसा है कि अपर बर्थ के साथ दिक्कतें हैं। एक बार आप वहाँ चले गए तो या तो आप अपनी रीढ़ बचा सकते हो या तो फिर अपनी लंबाई नाप सकते हो। साथ ही नीचे वालों की चिल्लपों से आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब बात साइड लोअर की करते हैं। बैठने की परफेक्ट जगह होती है, बेस्ट होती है, बगल में खिड़की होती है, आहा। मगर साइड लोअर के साथ समस्या ये है कि उसके समांतर ही होती है गैलरी, और गैलरी में दिन रात लोग टहलते घूमते चाय खाना बेचते आते जाते हैं। आप लेटे हैं और एक चाय वाला रुक के सामने वालों को चाय दे रहा है, आप भी सोचते हैं कि चाय ले ली जाए। आप अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमाते हैं और पाते हैं कि चाय वाले का स्थान विशेष और आपके चेहरे के बीच केवल कुछ इंच की दूरी है। इसके आगे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइड अपर की। ऊपर बैठने का स्पेस ज़्यादा, बाकी बर्थ से आप कट जाते हैं, नीचे वाले पर आश्रित नहीं होते आप। बस एक समस्या है, नज़ारा नहीं मिल पाता, और ऐसा सिर्फ मुझे नहीं, रेडिट के एक और यूजर को लगता है। इसलिए एक पोस्ट आया जिसमें यहाँ एक खिड़की की मांग की गई। इस जगह एक खिड़की लग गई तो इसे यूनेस्को दुनिया की बेस्ट सीट घोषित कर देगा। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी ही गलती की थी विराट कोहली ने 2011 में। एक यूजर ने कुछ भला बुरा कहा होगा, आप तो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसके चलते विराट ने उनको रिप्लाई देते हुए लिखा था कि आपका अकाउंट रिपोर्ट कर दिया गया है और जल्द ही ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ट्वीट ना करें अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विराट कोहली को रहा होगा ट्विटर पे भरोसा कि अगर किसी ने गाली गलौज की है तो उसका अकाउंट रिपोर्ट करूँगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन ट्विटर फेसबुक तो ट्विटर फेसबुक है, क्यों ही वो किसी चीज़ पे लगाम लगाएं। खैर, हुआ ये कि वो अकाउंट अभी तक है, जिसके चलते वो यूजर समय समय पर विराट कोहली के मजे लेते रहता है। आरसीबी के बाहर होने के बाद विराट की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि 2024 आधा खत्म हो चुका है और हमेशा की तरह आरसीबी फिर से हार गई और ट्रॉफी नहीं उठा पाई, लेकिन मैं अभी भी ट्विटर का यूज कर रहा हूँ, अब तक ब्लॉक नहीं हुआ। और आगे उन्होंने गाली जैसा कुछ लिखा और विराट कोहली को टैग कर दिया। पलट के बहुत से लोगों ने लिखा कि वो आज भी विराट कोहली है, दुनिया उसको जानती है, तुम्हारे 500 फॉलोअर नहीं है, क्या कर पाए तुम 13 साल में। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे चश्मों की, तस्वीर की। एक इंसान कुछ चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता, फिर जब सामने वो आता है तो लगता है यार इस बारे में कभी सोचा तो सोचा क्यों नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मामला समझो, मतलब मामला देखो फिर समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बोलने में, मनोज तिवारी पे गया हूँ। खैर, इस बार दिखा एक रेडिट यूजर का -17 पावर का चश्मा देख के 2 मिनट तो यही कैलकुलेट करने में लग गए कि आंखों के मामले में -17 कितना ज़्यादा हो सकता है। इतने ज़्यादा पावर की क्या आपने कभी कल्पना की होगी? इतना पावर सिर्फ पीएम के पास होता होगा। खैर, आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। बाकी चुनाव यात्रा वाली बात आपको पता ही है, नहीं याद है तो रोज़ याद दिलाता हूँ। आज फिर से याद दिला देता हूँ कि ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर या कस्बे में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए है chunav@lallantop.com। यहाँ पर मेल करिए, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी भर सकते हैं। सूचना समाप्त। टाटा। कन्फ्यूज नहीं हो ना।